ओम नमः शिवाय। मेष राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति उर्तेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। सावधान हो जाइए मेष राशि, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाला समय आपकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय दौर बन सकता है। बहुत कुछ सावधान रहिए कहने का मतलब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। अक्सर होता है ना, सावधान रहिए और तूफान इत्यादि शब्द नेगेटिव वे में चले जाते हैं। मैं यह नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, सावधान अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है जीवन में, बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। क्या कुछ हासिल करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि राहु आपको दुनिया देता है, लेकिन केतु आपसे दुनिया छीन कर आपको आपकी असली शक्ति दिखाता है। और जब केतु किसी भी राशि में अपने अंतिम 6 महीनों में प्रवेश करता है तो वह शांत नहीं रहता है, वो फोर्सफुली रिजल्ट देना शुरू कर देता है। क्योंकि जितने भी अधूरे कार्य हैं, क्योंकि वो तो 2025 से है इसी राशि में, अब अंतिम चरण में क्या करेगा? वो फोर्सफुली रिजल्ट, फाइनल इम्पैक्ट, वो अचानक पुराने कर्मों का हिसाब खोलना शुरू कर देता है। रिश्तों की सच्चाई दिखाता है, ये झूठे लोगों को दूर करता है और कई लोगों को अचानक अध्यात्म, अकेलापन, गुप्त भय, रहस्यमय घटनाओं और भाग्य के विचित्र खेल में डाल देता है। अब सोचिए, 1 जून 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 188 दिन केतु सिंह राशि में ही रहेगा। उसके बाद वो 5 दिसंबर के बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इन 188 दिनों में मेष राशि वालों की जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो किसी को राजा बना सकता है तो और किसी को अंदर से तोड़ भी सकता है। क्या ये समय आपको राजयोग देगा? प्रश्न तो ये भी उठता है, इसका आंसर हम इसको ढूंढेंगे। इसका आंसर क्या है? या अचानक जीवन में ऐसा तूफान आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ केतु क्या है, ये कैसे काम करता है और यह अचानक क्या छीन लेता है। क्यों कई लोग इसके समय में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका बचाव कैसे करें, ये भी चर्चा करेंगे। और क्योंकि अगर आपने इस समय को समझ लिया तो यही केतु आपको भीड़ से उठाकर अलग पहचान दे सकता है। इसलिए केतु कोई साधारण ग्रह तो नहीं है, ये मायावी नहीं है, ध्यान रखिएगा, राहु की तरह मायावी, बल्कि मायाजाल तोड़ने वाला ग्रह है ये। समझे? केतु व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। जहां राहु भौतिक सुख देता है, केतु वहीं व्यक्ति को सत्य की तरफ धकेलता है। इसलिए केतु के समय में अचानक पुराने रिश्ते टूट सकते हैं जो ठीक नहीं थे, फेक लोग दूर हो सकते हैं, मन अकेलापन महसूस कर सकता है, अचानक स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़ सकते हैं, व्यक्ति को रातों में बेचैनी हो सकती है, करियर में कंफ्यूजन में, क्योंकि आप बिल्कुल उस प्रोसेस में होते हैं, आप कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन उसी समय हिडन टैलेंट भी जाग सकता है, जिससे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। केतु आपको वही चोट देता है जहां आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, और यही कारण है कि इसके अंतिम 6 महीने सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि इस समय केतु तेजी से कार्मिक रिजल्ट एक्टिवेट करता है। अगर कुंडली मजबूत हो तो यही केतु अचानक फेम दे सकता है, हिडन एनिमीज खत्म कर सकता है, इंट्यूशन बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअलिटी और मंत्र सिद्धि, अकॉल्ट नॉलेज, इन सब की ओर आपका मन जाएगा। इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है ये ग्रह आपको, क्योंकि ज्ञान देगा, ज्ञानी बना देगा। लेकिन अगर व्यक्ति गलत रास्ते पर हो तो क्या होगा? मानसिक तनाव होगा, कंफ्यूजन होगा, अचानक दूरी बढ़ेगी, रिश्तों में ठंडापन आएगा, ईगो ब्रेक होगा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, हिडन एनिमीज, रेपुटेशन इश्यूज, ये सब कुछ दे सकता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, ये तो कई बार वार्निंग नहीं देता है, ये सब कुछ अचानक होता है, अचानक कर देता है ये। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि केतु आपको न तोड़े, ठीक करे, बल्कि ऊपर उठाए, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो बात है, अहंकार कम रखिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराइए, नकारात्मक लोगों से दूरी रखिए और मेडिटेशन और मंत्र शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि केतु लॉजिक से नहीं, एनर्जी से काम करता है। समझ लिया आपने ये? और हाँ, अगर कौन सा ग्रह कमजोर है, कहाँ क्या क्या सब कुछ गहराई से अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो
नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, बात कर लीजिए और एक शेड्यूल बना लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है जी? चलिए आइए आगे चलते हैं। सिंह राशि मेष राशि से पंचम भाव में होता है और पंचम भाव क्या है? पंचम भाव बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, ये स्पेकुलेशन का भाव है, ये फ्यूचर प्लानिंग का भाव है और भाग्य के एक्टिवेशन का भाव माना जाता है। अब यहाँ बैठा केतु आपकी जिंदगी में रहस्यमय परिवर्तन करने वाला है। पंचम भाव में केतु क्या अच्छा होगा, ये इसको समझ लीजिए। अचानक इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है आपकी, हिडन नॉलेज में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकिंग हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है आपको। क्रिएटिव फील्ड वालों को यूनिक पहचान मिल सकती है। शेयर मार्केट या फिर स्पेकुलेटिव गेन्स में अचानक लाभ की संभावना दिख रही है। पुरानी समस्याओं का हिडन सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ लोगों को अचानक डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होगा। कई मेष राशि वालों को लगेगा जैसे अंदर कोई नई शक्ति जाग रही है ना? क्या बुरा हो सकता है ये भी समझ लीजिए। मान कर चलिए कि ग्रह कमजोर है या फिर आपके व्यवहार आप उस ग्रह के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। आपकी निजी जीवन में दूरियां बढ़ सकती हैं, गलतफहमी, इमोशनल डिटैचमेंट, संतान पक्ष की चिंता, ओवर थिंकिंग और अचानक डिसीजन मिस्टेक्स हो सकते हैं और कंसंट्रेशन इश्यूज आ सकते हैं और गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में नुकसान हो सकता है। ईगो क्लैशेस भी आपके समक्ष आ सकते हैं। केतु यहाँ कई बार व्यक्ति को इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना देता है। लोग कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे मेष आप, ऐसा कहेंगे लोग, है ना? वो अब बात कर लेते हैं दृष्टियों की। उससे पहले एक खुशखबरी आपको बता देता हूँ। खुशखबरी ये है कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य ज्योतिष आचार्य अब एक मंच पर आ गए हैं और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके कॉल और चैट के माध्यम से श्रेष्ठ आचार्यों से आप बात कर सकते हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत ही लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है। 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए और 51 रुपए हम आपको देंगे। ठीक है जी, हम आपको देंगे 51 रुपए और आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप सारे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। एक तो ये है, और फ्री के चक्कर में मत रहना। फ्री के चक्कर में वो ट्रैप है और कोई भी पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर फ्री में आपको कंसल्टेंसी नहीं देगा। आप किसी को देंगे? नहीं देंगे। उसने तपस्या की है पढ़ने में, उसने खर्चा किया है, घर गृहस्थी भी चलाना है। तो एक ये ट्रैप होता है ना, ताकि आपको रिपीट लाया जा सके 5 मिनट फ्री दे करके। अगर आप 5 मिनट फ्री में बात करके चले गए या चली गई, तो पीछे से एस्ट्रोलॉजर आपको भला बुरा कह रहा होता है कि ये फ्री वाला था। क्या है आपका भविष्य? सब कुछ खरीद कर खाओगे, पियोगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भविष्य फ्री में जानेंगे। ये माइंडसेट से निकल जाइए, मेरा ये निवेदन रहेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा और इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव फॉलो, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, मैंने आपको उपाय बताए हैं ना। मानकर चलिए मुझसे भी बात नहीं कर पाते हैं, ऐप में उपस्थित आचार्यों से भी बात नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में जो ऊपर मैंने उपाय बताए थे उन उपाय फॉलो कर लीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।